घर बैठे ही सीएम बने उद्धव ठाकरे। सत्ता मिलने से इतने बम हैं कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना इतनी सेक्युलर हो गई, राहुल गांधी को छोड़िए असदुद्दीन ओवैसी को शर्म आ जाए। किसी जमाने में पूरे मुंबई में महाआरती का आयोजन करने वाली शिवसेना अब अजान प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए मचल उठी है। शिवसेना नेता पांडुरंग सकपाल ने अजान की तुलना महाआरती से की और कहा कि अजान सिर्फ 5 मिनट की होती है और ये महाआरती जितनी ही महत्वपूर्ण है तो शांति और प्रेम का प्रतीक भी है। शिवसेना के इस रुख से कांग्रेस और एनसीपी काफी खुश हो गई, लेकिन बीजेपी ने पलटकर शिवसेना पर हमला किया। बीजेपी नेता अतुल भटकलकर ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे की जिस पार्टी को सड़क पर नमाज पढ़े जाने पर ऐतराज था, उसे अजान से ऐसा प्रेम कैसे हो गया। पांडुरंग सकपाल ने अजान की खासियत का बयान करते हुए भगवत गीता पाठ प्रतिस्पर्धा की तर्ज पर अजान कंपटीशन कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई के एक एनजीओ माई फाउंडेशन को अजान कंपटीशन कराने के लिए विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं मरीन लाइन पर बड़ा कब्रिस्तान के पास रहता हूँ, रोज अजान सुनता हूँ। ये बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक होता है। जो भी एक बार सुनता है दूसरी बार के लिए उत्सुकता से इंतजार करता है। इसी से अजान प्रतिस्पर्धा का विचार आया। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस ने पांडुरंग सकपाल की बातों का समर्थन किया। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि भगवत गीता के लिए तो ऐसी प्रतिस्पर्धा महाराष्ट्र में कई जगहों पर पहले से होती रही है, उसमें मुस्लिम लड़कियां भी पुरस्कार जीतती रही हैं। फिर अजान की प्रतिस्पर्धा में क्या गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी कहा कि जिनके दिलों में नफरत है वो कभी भी इंसान और भगवान के बीच संवाद को समझ नहीं सकते। ये एक अच्छी पहल है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कट्टर हिंदुत्व के लिए पहचानी जाने वाली शिवसेना ने मुस्लिम बच्चों के लिए अजान पाठन स्पर्धा के आयोजन की तैयारी की, लेकिन इस पर जब विपक्षी दल बीजेपी ने शिवसेना को घेरा तो विवाद बढ़ता देख उन्होंने यू टर्न ले लिया। अजान प्रतियोगिता के आयोजन की भनक मिलते ही मुंबई बीजेपी प्रभारी विधायक अतुल भटकलकर ने शिवसेना की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना को अजान अचानक मीठा लगने लगा है। शिवसेना इतनी धर्मनिरपेक्ष हो गई है कि एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी शर्म आ जाए। शिवसेना को अब भगवा झंडा छोड़कर हरा झंडा धारण करना शेष रह गया है। इसके बाद सकपाल ने प्रतियोगिता के मुद्दे से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने शिवसेना के पदाधिकारी शकील अहमद को अजान स्पर्धा के आयोजन के लिए सुझाव दिया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सकपाल ने कहा कि यदि अजान स्पर्धा का आयोजन होता भी है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। शिवसेना प्रवक्ता और प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परब अजान के आयोजन से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस स्पर्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दक्षिण मुंबई शिवसेना विभाग प्रमुख सकपाल ने अजान प्रतियोगिता में खर्च की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रतियोगिता में जो बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा उसका खर्च शिवसेना की ओर से वहन किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजान की आवाज में मिठास होती है, अजान को बार बार सुनने का मन करता है। इसलिए मैंने शिवसेना के उप विभाग प्रमुख शकील अहमद को अजान स्पर्धा का आयोजन करने को कहा है। हर धर्म ग्रंथ में मानवता की सीख दी गई है। ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल में हर धर्म के लोग हैं। हम भाईचारा चाहते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।